नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका अपना नितिन विजय आज लेके आया हूँ आपके लिए सर्कुलर मोशन। बहुत बढ़िया सर, आज तो आप अमिताभ बच्चन जैसे कर रहे हो। कोई बात नहीं, कभी जो इच्छा हो कर लेना चाहिए, है कि नहीं। तो आइए देवियों और सज्जनों, देवियाँ बहुत खुश और सज्जन भी बहुत खुश। कई लड़के इधर उधर देख रहे हैं, सज्जन और मैं। सज्जन का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? सज्जन का मतलब समझते हो क्या तुम लोग? सज्जन का मतलब जो शरीफ होते हैं, जो लड़के शरीफ होते हैं। और देवियों का मतलब जो लड़कियां देवी का रूप होती हैं, है कि नहीं। अच्छा सर, तो सज्जन तो तुम हो नहीं सकते, लड़कियां जरूर देवियां हो सकती है कि नहीं। चलो खैर, बातें बहुत कर ली, आगे पढ़ते हैं अपन सर्कुलर मोशन। क्या चीज? सर्कुलर मोशन। आइए मास्टर एनवी के साथ अपन पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा भाई, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे अपन, जानते हैं सर्कुलर मोशन अपन पढ़े। अरे चालू हो जा, खुल जा सिम सिम। अपन ने लास्ट पे जो पढ़ा था याद कर, मैंने तेरे को पूरा प्रूफ कराया था ढंग से। किसका याद कर देख, याद आया किसका प्रूफ कराया? हाँ सर, आर डी ओमेगा बाई डी टी ई टी कैप आर ओमेगा स्क्वायर, याद है? ये सब बताया था। ये क्या था? ए टेंजेंशियल। ये क्या था? ए रेडियल। कलर येलो येलो, डर्टी फेलो कर लेते हैं। याद कर, कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी होता है? सेंट्रीपिटल। और ए टेंजेंशियल को लिखा जाता है आर एल्फा। ए टेंजेंशियल वो होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पीड चेंज करने के लिए। सेंट्रीपिटल वो होता है जिसका होना मस्ट होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। हाँ सर, ये बातें हम सब जानते हैं, अपने को क्लियर आ गया। और एल्फा को अपन बोलते हैं डी ओमेगा बाई dt। क्या सर्कुलर मोशन होने के लिए अल्फा होना जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। क्या सर्कुलर मोशन होने के लिए एक्सेलरेशन होना जरूरी है? हां है, पर कौन सा? रेडियल। टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने आप लास्ट में भी पूछा था कि क्या फॉर सर्कुलर मोशन एंगुलर एक्सेलरेशन इज मस्ट? वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा और समझते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे और आगे बढ़ते हैं। जो कहानी छोड़ी थी वहीं से करा था, याद कर। ई आर कैप ई टी कैप पूरा फील करके तेरे को बताया था। कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। याद है कि भूल गया है? ई टी कैप ई आर कैप पूरा तेरे को प्रूव करके बताया कि पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आता है। वो एक्सेलरेशन नेट आता है, उसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक रेडियल होता है, एक टेंजेंशियल होता है। रेडियल को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल क्योंकि ये नेसेसरी एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल को नाम अपना टेंजेंशियल ही रखा और उसको बोला कि भाई ये स्पीड चेंज करता है। रेडियल वो होता है जो डायरेक्शन चेंज करता है। और इन दोनों का जो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है, वो ए नेट होता है। हाँ सर, बोलो क्लियर? इस बात को फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आ जाओ भाई, देखो भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करता है, कि स्पीड चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, अलोंग टेंजेंट होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है स्पीड चेंज करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है टेंजेंट के अलोंग लगने के लिए। टेंजेंट के अलोंग है, टेंजेंट तो लगता ही है, सही बात है। अच्छा सुनो, इसको कैसे लिखा गया? ए टेंजेंशियल इज, अगर तू बहुत ध्यान से देख, पीछे देख, समझ में आएगा तेरे को क्या लिखा। ध्यान समझना, ये देख, ये टेंजेंशियल है आर एल्फा, आर एल्फा। हाँ सर सही बोल रहे हो आप, आर एल्फा आया था ए टेंजेंशियल। अब तू बहुत ध्यान से देखे तो ये किसको चेंज कर रहा है? ए टेंजेंशियल ये चेंज कर रहा है स्पीड को। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, अच्छे समझना। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो तू लिखेगा डीवी वेक्टर बाई डी टी। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ये नेट एक्सेलरेशन है। पर अगर मैं लिख दूं ऐसे, समझना कैसे, जो लिखा आ रहा है देख, इन दोनों बातों में अंतर है, ध्यान समझना। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये नेट एक्सेलरेशन है, और जो मैंने ये लिखा है डी मॉड ऑफ ई वेक्टर बाई डी टी, सर ये कैसे है? ध्यान समझना। देख, ए टेंजेंशियल क्या आया? एल्फा आर। हाँ सर ठीक है। एल्फा क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ सर, इंटू आर। अच्छा और सोच, डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा क्या है? याद कर, ओमेगा क्या है? याद कर, वी बाई आर। अब पुरानी बातें याद कर, ये वी क्या था? ये वी स्पीड थी, ये वेक्टर नहीं था। हाँ सर, तो सोच, डी वी बाई आर बाई डी टी इंटू आर। तो आर ने आर को, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो आर ने आर को मार दिया बच्चा डीवी बाई डी टी। और ये वी क्या है? वेलोसिटी है कि स्पीड है? ये स्पीड है, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी में जब वी बाई आर लिखते हो तो वेक्टर रिलेशन नहीं होता, वो स्पीड का रिलेशन होता है। हाँ सर, तो ये आ गया डीवी बाई डी टी। और इस वी को क्या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड अगर लिखनी हो तो, क्या वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई आर। तो मॉड
लिखकर इतना कंफ्यूज करने की बजाय अपन डायरेक्ट v लिख देते हैं, तो वेक्टर साइन लगा रहे हैं मतलब ये स्पीड है। ओके, तो असलियत में ए टेंजेंशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, रेट ऑफ, वाइट से लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हाँ सर, तो ए टेंजेंशियल चेंजेस व्हाट, स्पीड। ओके, व्हाट ए आर, जिसे अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नया नाम दिया क्योंकि इट इज अ नेसेसरी एक्सेलरेशन टू मूव द पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। यस सर, चलो भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए आर वेक्टर, बताओ क्या चेंज करता है, चेंजेस डायरेक्शन, चेंजेस डायरेक्शन। क्या लॉन्ग द रेडियस लगता है, बिल्कुल सही सर। ये देखो, को समझ में आया था मैंने जो ऊपर लिखा था डी ओमेगा बाई डी टी, ये उतार लेना, ये जो अपन लाए थे प्रूफ, ये डी ओमेगा बाई डी टी वाला, समझ में आया क्या ये, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये उतार लेना, फिर आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ता हूं फिर, अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, हाँ सर सोच लिया, अरे पक्का, हाँ भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो गई। अब बात आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, और ये किसके बराबर होता है, क्या इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, बिल्कुल सही। क्या है डायरेक्शन के लिए चेंज करता है, चेंजिंग डायरेक्शन। क्या इसका मैग्नीट्यूड होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ, अपन ने पीछे देखा, अब सोचो ओमेगा स्क्वायर आर पीछे आया था, तेरे को याद हो तो, याद है कि भूल गया है, हाँ, ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, अगर इसे लिख सकते हैं वी बाई आर का होल स्क्वायर तो इंटू आर, तो कैसे वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हुए, ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, जो आपको अच्छा लगे या जो दे रखा उसके हिसाब से लिख लो। सो याद रखें मन में, रेडियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और रेडियल। रेडियल वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता है, पर वो चाहिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज होना कंपलसरी है सर्कल में। उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर होता है, या फिर उसे वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, वी उसकी लीनियर स्पीड है उस इंस्टेंट की। ओके, अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, अगर पीछे ध्यान से देखो तो आपको समझ में आया था कि अपन ने, इधर देखो, ये देख, एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी इज रिलेटेड टू व्हाट। ध्यान देना, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। ये आर एल्फा, ए टी इक्वल टू आर एल्फा, बच्चे पता है क्या रट लेते हैं, एल्फा इक्वल टू ए बाई आर, एल्फा इक्वल टू ए बाई आर। मेरे को बताओ, एल्फा ए नेट से रिलेटेड है, ए आर से रिलेटेड है कि ए टी से रिलेटेड है, ए टी से, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। एल्फा बराबर ए बाई आर, एल्फा बराबर ए बाई आर। अरे ए कौन सा, ये ए नेट नहीं है, ये ए नेट नहीं है, ये क्या है, ये असलियत में ए टी है। सो एल्फा इज रिलेटेड टू व्हाट, एल्फा इज रिलेटेड टू व्हाट, एल्फा इज रिलेटेड टू ए टी। ओके, ठीक है भाई, ये नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। चलो आ जाओ, चेंजिंग एंगुलर ओमेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और अल्फा को लिखा गया, ये बात इंपॉर्टेंट, अल्फा इक्वल टू ए टी, स्टार मार्क लगा लेना, ये नेट नहीं है, गड़बड़ नहीं करना। तो अल्फा इज इक्वल टू ए टी बाई आर, ए टेंजेंशियल है, वो ए नेट नहीं है, इसीलिए वो लीनियर रिलेशन है। ये अल्फा वेक्टर बराबर ए टी वेक्टर बाई आर रिलेशन नहीं है, ये अल्फा बराबर ए टी बाई आर है। ध्यान से देख, ए टी लीनियर वेरिएबल है, अल्फा एंगुलर वेरिएबल है, इनमें मैग्नीट्यूड वाइज ही रिलेशन आया है। ओके, क्या ये कहानी समझ आई? अच्छा, तो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, कौन, अल्फा, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लें अपन। जब अपना पार्टिकल ऐसे घूमता है, कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लें। सर ये एंगुलर वेरिएबल आपने अल्फा बता तो दिया, क्या ये भी एक्सियल वेक्टर टाइप है? हाँ, समझो, अगर आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, चलो ओमेगा, और ओमेगा बढ़ रही है, तो पहले तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, बाहर, तो अल्फा की डायरेक्शन भी किधर है, बाहर। पर सोचो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है पर ओमेगा घट रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, बाहर, पर अल्फा की डायरेक्शन किधर है, अंदर। कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल।
ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है और ओमेगा बढ़ती जा रही है, तो क्या ओमेगा ऐसे एक्सियल की तरफ बढ़ता जा रहा है? अगर ऐसे बढ़ता जा रहा है तो बिल्कुल लीनियर की तरह सोचो। मैंने बोला था ना कि लीनियर, इसको अगर अपन एक्सियल ले लेंगे तो आसानी से समझ आएगा। हाँ, तो सोचो अगर आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो तो ओमेगा किधर है? ऊपर। पर अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो क्या ऐसे आप बढ़ते जा रहे हो? तो ऐसे बढ़ाने के लिए क्या आपको अल्फा भी इधर ही होना चाहिए? हाँ, तो अगर इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, इफ ओमेगा मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, क्या अल्फा इज इन द सेम डायरेक्शन एज ऑफ ओमेगा? हाँ, पर इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, ये वैसी बात है जैसे पार्टिकल एक्सेलरेट करता था। हाँ सर, बट इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, क्या डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज अपोजिट टू ओमेगा? हाँ, सिंपल। इसलिए ओमेगा, क्या ओमेगा की डायरेक्शन, सॉरी, क्या अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की तरफ होती है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक्सिस की तरफ ही लेंगे अपन, तुम्हारे को कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्सिस की तरफ लेंगे। पर अगर ओमेगा बढ़ रहा हो तो उधर ही होगी जिधर ओमेगा और थीटा है। हाँ, पर अगर ओमेगा घट रहा हो तो क्या अपोजिट टू ओमेगा होगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अगर एक पार्टिकल ऐसे सीधा मूव कर रहा हो, इधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर ही उसका v होगा। पर अगर v बढ़े तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, पर अगर v घटे तो क्या एक्सेलरेशन अपोजिट होगा। हाँ, ये वही कहानी है सेम। इसलिए अल्फा की डायरेक्शन AT/R से नहीं आती है, तो मैग्नीट्यूड है। हाँ, क्या डायरेक्शन अपने पुराने एक्सियल वेक्टर के लॉजिक से ही आती है? हाँ सर। तो अल्फा किससे डिफाइन हुआ? अल्फा का रिलेशन किस लीनियर वेरिएबल के साथ है? AR AT की A नेट AT के साथ, और उसकी डायरेक्शन अल्फा का अगर बात करें एंगुलर वेरिएबल के साथ रिलेशन, तो वो है भाई d ओमेगा बाई dt। ये बात समझ में आती है। अगर लीनियर वेरिएबल के साथ बात करें तो AT/R, तो AT/R। हां सर, बिल्कुल सही। अगर बात करूं उसकी डायरेक्शन की, तो वो ओमेगा की डायरेक्शन की तरफ होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, अगर ओमेगा बढ़ रहा है, और अगर ओमेगा घट रहा है तो अपोजिट टू ओमेगा। हाँ सर, अब समझ में आया कि एक लाइन में क्यों लिया था। देख, थीटा भी इधर ही चल रहा है, ओमेगा भी इधर ही चल रहा है। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा भी इधर ही है, और अगर ओमेगा घट रहा है तो अपोजिट। तो एक ही लाइन पे सब कुछ हो रहा है। तो तेरे को नहीं लगता कि we have reduced angular variables to a linear kinematics? हाँ सर, ऐसे चक्कर काटने वाले लोगों को एक्सियल वेक्टर में डिफाइन कर कर, ऐसे चक्कर काटने वाले लोगों को एक्सियल वेक्टर में डिफाइन कर कर हमने उनको लीनियर काइनेमेटिक्स के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। हाँ सर, अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कल कर रहा है, देखो ऐसे ऐसे सोचो, तो इसके वेरिएबल ऐसे नाचने लगे, थीटा, ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा। यस और नो? हाँ, बात तो सर आपकी सही है। क्या मेरी बात समझ? तो अल्फा भी समझ में आ गया। इट इज रिलेटेड टू लीनियरली AT/R d ओमेगा बाई dt, बिल्कुल हमें समझ में आता है। डी ओमेगा बाई डी टी। थोड़ी सी बात और बता दूं, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। क्या डी ओमेगा बाई डी टी से जो अल्फा आएगा वो इंस्टेंटेनियस होगा कि एवरेज? इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? ये पुरानी बात है, इसमें कुछ नहीं नया सोचना। देख, अल्फा क्या होगा? अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस। हाँ, और अगर कभी अल्फा एवरेज लिखना हो तो खुद बता सकता है भाई। अल्फा एवरेज क्या लिखेंगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई डेल्टा टी। ये कहानी समझ आ रही है क्या? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्फा पे थोड़ी सी पीएचडी करा दी मैंने, वापस एक्सेलरेशन में आ जाऊंगा, परेशान मत हो। पर एंगुलर एक्सेलरेशन पे थोड़ी पीएचडी करा दी मैंने। क्यों कराई भाई? इंपॉर्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर वेरिएबल के साथ रिलेशन डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा एवरेज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई डेल्टा टी। हाँ, अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी। इसका लीनियर वेरिएबल के साथ रिलेशन AT/R। ध्यान दें, AT है, हाँ कि ना? बिल्कुल सही। और इसकी डायरेक्शन ओमेगा की तरफ या थीटा की तरफ होगी अगर ओमेगा बढ़ेगा और अपोजिट होगी। क्या वी हैव रिड्यूस्ड द चक्कर काटने वाले पार्टिकल्स टू अ सिंगल लीनियर काइनेमेटिक्स काइंड ऑफ स्टफ? यस। और अल्फा बराबर AT/R इज अ मैग्नीट्यूड रिलेशन। हाँ सर, बात समझ में आई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? अलोंग रिजल्टेंट ऑफ AR एंड AT, AT इज dv वेक्टर, ध्यान समझना, अंडर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। पहले तो मैग्नीट्यूड आ गया A नेट का, ध्यान समझो, A नेट पे बात कर रहा हूं।
मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे है, ये आपका ए आर है, ये आपका ए नेट है। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, क्या ये ए नेट होगा? हाँ। क्या ए नेट अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा? हाँ, बिल्कुल सही, कोई बुराई वाली बात नहीं है। कभी कोई आपसे एंगल पूछ ले, भाई इसकी डायरेक्शन क्या है ए आर से, तो आप टेन थीटा लिख सकते हो। क्या लिखोगे? टेन थीटा ए नेट बाई ए आर। ये थोड़ी सी बात याद होनी चाहिए। थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल है कि ए आर से? ए आर से। ए नेट गलत लिखा मैंने कुछ, ये ए टी है, ये ए टी, ये भी ए टी। हाँ सर, तो ए टी बाई ए आर इज टेन थीटा एंगल मेड बाई ए नेट विद ए आर। हाँ सर, तो ए नेट लिखना आ गया मुझे। कोई ए आर पूछे तो ए आर बता दो, ए नेट पूछे तो ए नेट बता दो, ए टी पूछे तो ए टी बता दो, अल्फा पूछे तो ए टी से रिलेट कर लो, अल्फा ओमेगा दे रखा और अल्फा पूछे तो ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी निकाल लो। आपको आपस में तीनों वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल और उनके रिलेशन लीनियर वेरिएबल के साथ समझ में आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो सन्नाटे में चले जाओगे। हाँ सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बातें तो आप अच्छी करते हो। ओके, अब क्या करें? आगे बढ़ते हैं। ये उतार लिया सबने, ये ए नेट के बारे में उतार लेना, पीछे भी वही लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना। अलॉन्ग रिजल्टेंट ऑफ ए आर एंड ए टी, ठीक है, उतार लिया ये। अच्छा, अब तक मैंने तो एक बताई थी कि अगर एक्सेलरेशन लिखना हो तो डी वी वेक्टर बाई डी टी लिखते हैं, और ए टी लिखना हो तो डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी लिखते हैं। इन दोनों बातों में अंतर है। ये क्या है? ए नेट। तो कभी आपसे कोई ए नेट का मैग्नीट्यूड पूछ लेना तो उसे मॉड ऑफ डी वी वेक्टर बाई डी टी लिखेंगे। कंफ्यूज मत होना, दोनों बातों में अंतर है। और अगर ए टेंजेंशियल पूछ ले तो उसे डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी। ये दोनों एक बात है कि अलग है? सोच, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेट एक्सेलरेशन होता है, पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड का मैग्नीट्यूड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों को अच्छे से समझिए। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, ठीक। और ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हां सर, बात तो सर आप 16 ने सच कह रहे हो। बिल्कुल कह रहा हूं मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे समझ आया क्या? हाँ। तो ऐसे कभी कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ए नेट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ए टेंजेंशियल इज रिलेटेड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, हमें ये बातें समझ आ गई। अब अपन है ना एक्सेलरेशन पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। दो टाइप के सर्कुलर पाथ के लिए। सर्कुलर पाथ के लिए कौन से? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले तो अपन समझें भाई ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या भाई? ये किस बला का नाम है? ध्यान से समझें। बला मतलब समझते हो? ये कौन सी तकलीफ का नाम है भाई? मान लो कि ऐसे अपना एक सर्कल है, और सर्कल अगर ऐसे चले पार्टिकल और v कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल। और एक और पार्टिकल सर्कल करे पर स्पीड इज वेरिएबल, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो सोच, पहले वाले केस में अगर स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन तो है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है, पर सोच के देख, ओमेगा कांस्टेंट है। हाँ, ओमेगा कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी टी जीरो है। हाँ, बिल्कुल सही। दूसरे वाले का केस में ए टेंजेंशियल भी है और ए रेडियल भी है, पर पहले वाले केस में कौन सा एक्सेलरेशन नहीं है? सोच, जिसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके, बात तो सर आप सही बोल रहे हो, बस सही तो बोलता ही नहीं, ध्यान सुना।
तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वेरिएबल, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये यूसीएम का मतलब मैंने लिखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आ जाएगा वो अपने आप अगली स्लाइड में ही। ठीक, अच्छा चलो भाई अब सुने, यार गायब नहीं हुआ है, इसे गायब करना पड़ेगा, रुक जाओ, कोई तो जुगाड़ लगाते हैं। इरेजर, ये क्या है? नहीं, इरेजर ऐसे ही कर लेते हैं। ओ हो उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तुमने मेरा पैड नहीं देखा ना कभी जिस पे मैं लिखता हूँ? जो मैं लिखता हूँ पीछे नज़र आता है ना, बहुत सुंदर सा पैड है। हाँ, पहले तो पता लिखने में दिक्कत आती थी क्योंकि हम तो बोर्ड पे लिखते हैं कि नहीं, पर धीरे धीरे मजा आने लग गया एनिमेशन के साथ। यस और नो? हाँ सर, ढंग से सजाते हैं आप। चल खैर आ जाओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है ओके तो 80, तुम बताओगे, रुक जाओ एक मिनट, अपन भरेंगे पहले इसको। तुम बताओ 80 की वैल्यू क्या होगी, बोलो। हाँ बोलो। अगर 80 की बात करें, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट 80 की वैल्यू, सब बोलो। अल्फा की वैल्यू, सब बोलो। v कांस्टेंट इंप्लाइज ओमेगा कांस्टेंट इंप्लाइज डी ओमेगा बाई डी टी जीरो इंप्लाइज अल्फा जीरो इंप्लाइज AT जीरो। हाँ तो अल्फा भी जीरो, AT भी जीरो, पर क्या AR इज ओमेगा स्क्वायर आर? हाँ, या V स्क्वायर बाई आर? हाँ, और A नेट, क्या A नेट भी AR के बराबर होगा? तो A नेट इक्वल टू AR यानी कि ओमेगा स्क्वायर R टुवर्ड्स द सेंटर। देखा सही भरा है क्या मैंने? देखा तो? अरे हाँ सर, बिल्कुल सही भरा है सर आपने। अरे यस और नो? हाँ सर, देख तो अपन ने सही भरा था, इसे पढ़ ले। अरे यही तो लिखा था अपन ने। हाँ सर, तो यही लिखा था अपन ने, ओमेगा स्क्वायर आर V स्क्वायर बाई आर, ए नेट इक्वल टू AR दैट इज ओमेगा स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई आर। हाँ सर, बात सही समझ में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? अच्छा ठीक भाई, ये जीरो होता है, ये बचता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझ में आ गया ए नेट AR अल्फा का क्या होता है। ठीक, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो, ये तो यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो तो जब V चेंज हो रहा हो तो ए टेंजेंशियल जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं, अल्फा जीरो हो ऐसा जरूरी। V चेंजिंग इंप्लाइज ओमेगा चेंजिंग, इंप्लाइज डी ओमेगा बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, implies alpha not equal to 0, implies A tangential not equal to 0. तो A tangential is basically not equal to 0, that is d mod of V vector by dt dV by dt not equal to 0. Alpha AT by R not equal to 0. V square by R तो not equal to 0, और क्या A net आएगा अब V square by R प्लस अल्फा R का होल स्क्वायर, अल्फा आर का होल स्क्वायर। अल्फा आर क्या है? ए टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल क्या हो गई? अल्फा आर। अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कहानी आ जाए तो उनमें डिफरेंस करना हमें आना चाहिए, उनमें डिफरेंस करना हमें आना चाहिए। हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें रे? चलो आगे बढ़ जाओ मेरे लाल। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, तो डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी ए टी इक्वल बाई आर नॉट इक्वल टू जीरो, वी स्क्वायर बाई आर अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा आर का होल स्क्वायर। ठीक सर, समझ तो आ गया सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिक कहानी। अब इन पे आगे की कहानी करना चालू करते हैं। एक सिंपल सी बात, एग्जांपल। मान लो कि ये कार सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, बिल्कुल सिंपल, गलत मत करना इस सवाल को। मान लो कि एक कार सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है और बोला कि उसकी स्पीड घट रही है। कैसे घट रही है इसमें बात नहीं हो रही है। एक कार सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है और इसकी स्पीड घट रही है। क्या इसमें AT, पहला मेरा सवाल, इसमें AT है AR है कि दोनों है? पहला सवाल बिल्कुल बेसिक। इस सिचुएशन में जब कार चल रही है तो इस कार का कौन सा एक्सेलरेशन है? AR AT की दोनों? बोलो भाई,
AR-AT की दोनों। अरे बोलो भाई, AR-AT की दोनों। सर दोनों, बिल्कुल सही, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। AR किधर होगा आपको पता है, AT किधर होगा आपको पता है, तो आपको बताना है A नेट की डायरेक्शन। बताओ, गलत मत करना। इन सभी ABCDEFGH में से कौन सी डायरेक्शन हो सकती है A नेट की? A नेट की डायरेक्शन पूछ रहा हूं, गड़बड़ नहीं करनी। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इस कार के A नेट की डायरेक्शन किधर है? बोलो भाई, अरे बोलना पड़ेगा भाई, अरे बोलो। ATAR A नेट, सोच के बोलो किधर है डायरेक्शन? ABCDEFGHHHHH ABC, बोलो फटाफट, अरे बोलो भाई। ओके, ध्यान से सुनते हैं। ये AR है, ये AT नीचे क्यों लिया भाई? नीचे क्यों लिया? क्योंकि स्पीड घट रही है। अगर स्पीड घट रही है तो उसको, स्पीड अगर घटानी है तो क्या उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा, टेंजेंशियल? हाँ सर, हाँ सर, तभी तो ये धीरे होगी स्पीड। हाँ सर। अब सोच, AT इधर, AR इधर, तो बोलो भाई क्या E नेट इधर? हाँ सर, A नेट इधर, मतलब कौन सी डायरेक्शन? ओहो हो, F इज द करेक्ट आंसर। F इज द करेक्ट आंसर। गड़बड़ नहीं करना, ऑप्शन आ सकते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A नेट, तब आपको AR ढंग से बनाना आना चाहिए। AR तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। AT अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो स्पीड के अलोंग ले लो, अगर घट रही होगी तो अपोजिट टू स्पीड ले लो। हां सर, तो अपने आप A नेट निकल आएगा डायरेक्शन वाइज। बोलो यस और नो। बहुत बेसिक सा सवाल, बेसिक क्वेश्चन डायरेक्शन को लेके। क्या ये कहानी समझ आई है? अगर मैं आपसे ऐसे ओरली फटाफट पूछ लूं, ऐसे एक पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा है सर्कल में, ठीक है, ठीक है, ऐसे, और उसकी स्पीड इधर है और स्पीड बढ़ रही है। बताओ फटाफट बता दो, A नेट की डायरेक्शन किधर होगी? फटाफट इस जगह पे बोलो, A पॉइंट पर A नेट की डायरेक्शन किधर होगी? फटाफट बोलो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। कौन सा होगा? ABCDEFG, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। देखो, क्या इधर होगा, ऊपर होगा A टेंजेंशियल, इधर होगा A रेडियल, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा? क्या आंसर B होगा? हाँ सर। एक और सवाल, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस जगह पर नहीं, इस जगह पर A पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, गलत मत करना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या? जीरो। स्पीड जीरो की ओमेगा जीरो की अल्फा जीरो? अल्फा जीरो मतलब ओमेगा कांस्टेंट, मतलब स्पीड कांस्टेंट। अल्फा जीरो मतलब AT जीरो, सिर्फ AR मतलब ऊपर, मतलब और हाँ सर, क्या अगर मेरे को पार्टिकल की नेचर पता है कि वो क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है, स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसका नेट एक्सेलरेशन किधर रहा होगा। इमेजिन करिए कि जब फोर्स की बात होगी तो आपको नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की इमेजिनेशन अगर होगी तो आप सवाल आसानी से कर पाओगे रामलालों, नहीं तो इतनी आसानी से कर पाना संभव नहीं है। कई बच्चे आजकल मुझे जोक्स और मैसेज भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर को हंसाने के लिए। हाँ, कोई अच्छा जोक आएगा ना तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा भी सही। भाई साहब अच्छे जोक भेजने हैं वेज वाले, गड़बड़ नहीं मास्टर को, और कोई तकलीफ हो तो बोलना भी है। मास्टर का नंबर 9460566985। ये मास्टर का ही नंबर है। कई बार बच्चे लिख के भेजते हैं, सर इज दिस रियल एनवी सर? अरे रियल यूं, मैं साले डुप्लीकेट हूं क्या? नंबर मैं ही तो दे रहा हूं, मेरा एक ही नंबर है, मेरी बीवी के पास भी यही है। हमें ज़्यादा आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा या फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, इतना मैं थोड़ा बिजी रहता हूं, है ना, पर तुम्हारी बातों को सुन जरूर लेता हूं और तुम्हारे प्रेम को भी स्वीकार कर लेता हूं, है कि नहीं? हाँ, तुम्हें आशीर्वाद भी दे दूंगा एग्जाम दोगे तब, है कि नहीं? चलो तो रट लो। रट लिया क्या? क्या रट लिया? नंबर।
सबको मास्टर का नंबर मुंह जबानी याद, मुंह जबानी वाला समझते हो, बिल्कुल पूछते ही याद होना चाहिए 9460566985 एनवी सर का नंबर। अच्छा, कोई भी ऐसे सेव नहीं करेगा कि मास्टर, ऐसे सेव करेंगे अपने मोबाइल पे, कैसे? एनवी सर पूरे सम्मान के साथ। ऐसे तो नहीं सेव कर लेते मॉन्टी, मॉन्टी मैंने बताया था मेरे घर का नाम है मॉन्टी, ऐसे तो नहीं करते तुम। क्या एक काम करो, ऐसे भी सेव कर सकते हो, अच्छी जवान जवान सी फीलिंग आएगी। क्या? मॉन्टी भैया। तो या तो आप एनवी सर के नाम से सेव करोगे या फिर आप मॉन्टी भैया। हाँ यार, जवान जवान सी फीलिंग आएगी। वैसे तुम लोग यार मुझे भैया बोला करो तो कितना मजा आए, नहीं? मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा थोड़ी हूँ कोई, ऐसा थोड़ा सा ही, मतलब तुम्हारी डबल उम्र का ही तो हूँ, है कि नहीं? ज़्यादा ऐसी मेरी कोई उम्र नहीं है ना? हाँ सर, कई लोग कह रहे हैं 60 साल के लगते हो सर आप, अपन एक तो भटक जाते हैं। क्या नंबर उतार लिया क्या कि डायरेक्शन ऑफ ए नेट लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। देखो हो गया ए नेट भाई, समझ गए हम। अब अच्छे समझो पहले क्या है, याद करो लीनियर। अच्छे से एक स्लाइड बनवाइए आपके लिए, ताकि आप लीनियर वेरिएबल को और एंगुलर वेरिएबल कैसे चलते हैं उनको समझ पाओ। बिल्कुल आपको समझना है कि ये एनालॉगी है, बेसिकली एक दूसरे के सिमिलर टाइप है। देखो, पोजीशन से अगर वेलोसिटी निकालनी होती थी तो क्या करते थे? डिफरेंशिएट। इधर पोजीशन की जगह कौन होता है? एंगुलर पोजीशन। अगर पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी तो डिफरेंशिएट करते थे। एंगुलर पोजीशन से अगर वेलोसिटी निकालनी होगी, सॉरी एंगुलर स्पीड निकालनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर पोजीशन में डिफरेंशिएट करोगे तो आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, जिसे अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एनालॉग चल रहा है, बिल्कुल सेम टाइप का, ठीक। वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कहलाएगी एक्सेलरेशन। ऐसे ही यहां पर डिफरेंशिएट करोगे तो वो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी जो कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ बोलो क्लियर? हाँ, और एंगुलर एक्सेलरेशन के सारे रिलेशन हम आपको बता चुके हैं। ठीक सर, क्या ये एनालॉगी आपको समझ आई है? ऐसे लिख लो थोड़ा ताकि तुम्हें याद रहे। एक्स से डी एक्स बाई डी टी वी, बस ऊपर की चीज लिखने की जरूरत नहीं, पोजीशन ये तो तुम्हें समझ में आता है, बस ये उतार लो सिमिलरिटी, ताकि तुम ये समझ पाओ कि जो काइनेमेटिक्स हम पढ़ चुके हैं। सोच, अपने चक्कर काटने वाले को तो वैसे भी एक ही लाइन में कर लिया, एक्सिस के अलोंग, ओमेगा थीटा अल्फा। हाँ, तो ये लीनियर टाइप ही हो गया ना सब कुछ। हाँ, और थीटा की जगह एक्स की जगह थीटा आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया, और ए की जगह अल्फा आ गया। बिल्कुल सही सर, बात समझ में आ गई, क्लैरिटी है। ठीक, बस इतना याद रखना कि जब अल्फा को ए से रिलेट करते हैं तो ये ए नेट होता है, पर अल्फा रिलेट होता है ए टी से। ये याद रखना बस। हाँ सर याद है, और ये मैं आपको बता भी चुका हूं, फील आ रही है। अब एक बात सही बताऊं ना, तो जितने सवाल वहां काइनेमेटिक्स में हो सकते थे ना, याद करो अपन ने 3 4 5 लेक्चर पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में। अल्फा, ए वेरिएबल, ओमेगा वेरिएबल, ये वेरिएबल, वो वेरिएबल, वो सब यहां भी हो सकता है। याद कर, अपन ने बहुत सारी बातें भी करी थी कि ए को 2 तरीके से लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी, उसे लिखते हैं वी डी वी बाई डी एक्स, वो यहां पे भी हो सकता है। जब देखो देखो, अगर अपन इसकी बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन और ए की, तो याद कर एक्सेलरेशन को कैसे लिख लेते थे? डीवी बाई डी टी या फिर वी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी फिर या फिर वी डीवी बाई डी एक्स या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो ना, याद कर ऐसे तो लिखते थे। एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे? डीवी बाई डी टी। अगर v को लिख दे dx बाई डी टी तो क्या ये हो जाता है dx स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। क्या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं v dv बाई dx। सोच अब यहां पे ट्राइंगल कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन को 3 तरीके से लिखने का। बोल कैसे लिख सकते हैं, बोल, तेरे खुद को समझ में आया? खुद लिखेगा ये बोल रहा हूं जो मैं, रिप्लेस कर हर चीज को। ऐसा ट्राइंगल खुद बना एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, ताकि तुझे बिल्कुल वही लगे, हाँ यार वही कहानी चल रही है। मैं करना क्या चाह रहा हूं समझो, मैंने आपको सारी टर्म समझा दी, उनमें रिलेशन समझा दिए। अब मैं इस पूरी कहानी को काइनेमेटिक्स से सिमिलर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर सवाल करा दूंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें उतने सवाल नहीं आते जितने काइनेमेटिक्स में आते हैं, पर मैं तो कह रहा हूं आ भी जाए तो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, हमें समझ में आता है यार वही तो होना है। तो सोचो, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन को भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। किसने मना करा? बिल्कुल लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं, गारंटीड लिख सकते हैं। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन सोचो क्या क्या लिखोगे तुम, सही होना चाहिए ट्राइंगल में जो लिखाने वाला है अभी, बिल्कुल सही से। हाँ आया 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 आया, डी स्क्वायर, क्या एक्स की जगह थीटा, हाँ, क्या वी की जगह ओमेगा,
एक्स की जगह थीटा और ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा और ये डी ओमेगा बाई डी टी। क्या अल्फा को भी ऐसे तीन तरीके से लिख सकते हैं? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर और डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे अच्छा लगे। जब इसकी जरूरत होती थी तो इसको लिख लेते थे, जब इसकी जरूरत होती थी तो इसको लिख लेते थे। ऐसे यहां पे भी जब इसकी जरूरत होगी मोस्टली इसी की जरूरत पड़ेगी, पर कभी इसकी पड़ जाए ओमेगा कभी थीटा का फंक्शन दे दे। याद कर काइनेमेटिक्स में ऐसा करते थे कि वेलोसिटी को एक्स का फंक्शन दे देते थे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या वी डी वी बाई डी एक्स लिखते थे। ऐसा कभी यहां पे चमत्कार मचा दे कि ओमेगा को थीटा के टर्म्स में दे दे, तो आपको एक्सेलरेशन अल्फा लिखने के लिए ऐसे आना चाहिए। यस और नो? हाँ सर। एनालॉजी समझ में आई? क्या इनका क्या सिमिलर नेचर है, क्या वो समझ आया? हाँ सर, बिल्कुल आया सर। बात तो आप सही कह रहे हो सर। अब सुन भाई, आगे चलते हैं। जीवन में आगे चलना बहुत जरूरी है। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई। ठीक भाई, अब क्या करें? चलो सुनते चलते हैं। अब तू याद कर, जब अपन ने रुक जाओ थोड़ी देर, याद कर जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो मैंने आपको काइनेमेटिक्स कैसे पढ़ाई थी पहले याद कर। मैंने तेरे को है ना x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। याद कर मैंने तेरे को अगर a टाइम का फंक्शन हो तो v कैसे निकाल लेंगे, v टाइम का फंक्शन हो तो a कैसे निकाल लेंगे। याद कर, मैंने आपस में सब कुछ बताया था। फिर मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, a कांस्टेंट हो तो फॉर्मूले आए थे कुछ बेसिक। a कांस्टेंट हो तो कुछ बेसिक फॉर्मूले आए थे कि नहीं आए थे? आए थे सर, बिल्कुल आए थे। 110% आए थे, बिल्कुल आए थे सर, बिल्कुल आए थे 110%। ए कांस्टेंट जब था तो याद कर फॉर्मूले क्या थे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब सोच, अगर अल्फा कांस्टेंट हो, वही कहानी दोबारा, अल्फा अगर कांस्टेंट हो तो क्या अपन लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट डी टी, दोनों तरफ लिमिट लगाओ 0 टू टी, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल। क्या ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा टी। क्या ये v बराबर यू प्लस ए टी जैसा है? इसको फिर डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा फाइनल को, तो क्या ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यानी कि कैसे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो लिखोगे डी थीटा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी डी टी, लिमिट लगा दोगे 0 टू टी। ये सब कर चुके हैं इसलिए वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। इन दोनों रिलेशंस में से अगर टी एलिमिनेट कर दोगे तो क्या फाइनल वाला रिलेशन आ जाएगा? तो वैसे ही रिलेशन आएंगे। तो इन रिलेशन से डायरेक्ट अल्फा कांस्टेंट के रिलेशन भी लिख सकते हैं। हाँ तो बोल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी किसको रिप्लेस करेगा? ओमेगा इनिशियल बराबर ओमेगा फाइनल, सॉरी ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। पर ये कब, ये रिलेशन कब थे? जब a कांस्टेंट था। यहां पे भी रिलेशन कब वैलिड होंगे? जब अल्फा कांस्टेंट होगा। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर और ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये कैसे लाते हैं? क्या बात समझ आई है? ये कैसे लाते हैं वो भी आना चाहिए, और हम पहले पढ़ चुके हैं ये भी समझ आना चाहिए कि मुझे इन प्रूफ की दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट बच्चा हूं इंटेलिजेंट मास्टर का। सर पहले वाला स्टेटमेंट तो सही था, इंटेलिजेंट बच्चे, पर इंटेलिजेंट मास्टर पर हमें डाउट है। हट चलो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओके जम्मूरो, आ जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर, हाँ सर, ये फॉर्मूले याद रखेंगे। अगर अब आप बिल्कुल बेसिक वाले सवाल आ जाएंगे, क्या तुम कर पाओगे? टेंशन मत लो, अभी कराऊंगा एक आध। पर अगर बेसिक पे सिंपल सा मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं ऐसे सवाल कैसे आ जाए कि पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स ओमेगा एट 5 सेकेंड। क्या तू सवाल कर सकता है? हाँ सर कर सकता हूं। वैसे ही सवाल आएंगे इसमें, वही सिंपल। मान लीजिए मैं तेरे को बोलूं, ध्यान सुनना, क्या मन में सोचना क्या तू सवाल कर सकता है। सोच, मैं तेरे को बोलूं एक पंखा है, ठीक, वो भाई घूम रहा है, सपोज करो 50 रेडियन पर सेकंड से, ठीक। सोचना सवाल कर सकता है क्या? स्विच ऑफ कर दिया, ठीक,
स्विच ऑफ कर दिया। स्टॉप्स आफ्टर 5 रिवॉल्यूशंस, फाइंड अल्फा। क्या तू सवाल ऐसे बना दी, मेरे मन में आया जो मैं जैसे पूछूं कि एक पंखा चल रहा था जो जिसकी ओमेगा थी 50 रेडियन पर सेकेंड, अब स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा बंद हो गया, रुकने से पहले 5 चक्कर काटे, तो बताओ क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या कर सकता है, सोच। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। पहले तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1 2 की 3। इस सवाल को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बोल। ये वही सवाल है कि एक ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक लगाए 10 मीटर में रुक गया, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या है। ये वही सवाल है। अब पंखे पे ले लिया, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। इसीलिए जो अच्छे बच्चे होंगे वो बोलेंगे बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और जो बेकार बच्चे होंगे वो बोलेंगे ये बार बार क्या पढ़ा रहा है, और तुम सोच रहे हो ये कौन पढ़ा रहा है। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला, अरे वाला लगा दो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल 2 अल्फा थीटा। क्या फाइनल ओमेगा 0 क्या इनिशियल 50 का होल स्क्वायर 2 अल्फा। 5 चक्कर में, क्या एक चक्कर में 2 पाई घूमते हैं, तो 5 चक्कर में क्या 10 पाई घूमेंगे, तो 2 अल्फा। ये तो क्या अल्फा निकल आया, 50 का स्क्वायर अपॉन 20 पाई। 50 का स्क्वायर 2500 बाई 20 पाई आंसर आ गया। तो 25 250 बटे 2 पाई, 125 बटे पाई, जो भी आया आ गया, ठीक है। अच्छा माइनस आया, माइनस होना जरूरी है क्योंकि भाई साहब ओमेगा घट रही है, तो ओमेगा के अपोजिट होगा, तभी तो ऐसी कहानी होगी। क्या ऐसे सवाल अगर बेसिक आ जाएं, अरे सर ये तो पूरी काइनेमेटिक्स की ही याद दिलाते हैं, हम पढ़ पढ़ के उसे बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिस करी है, तो फिर ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब जो आज का लेक्चर है ना, आप चाहो तो उसमें अनंत सवाल बना सकते हो, पर आज हमें अनंत सवाल करने से ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है कि अनंत सवाल कैसे करे जा सकते हैं, कैसे उनको पीछे से रिलेट करा जा सकता है, यह कहानी आपको समझ आनी चाहिए। हाँ सर, और अल्फा बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। फिर कह रहा हूं मैं आपको, जब रोटेशन पढ़ेंगे तो टॉर्क बराबर आएगा आई अल्फा, तो टॉर्क भी पढ़ना अलग से समझना पड़ेगा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको भी अलग से समझना पड़ेगा, और अल्फा आज समझ रहे हैं इसलिए इसकी आज फील आनी चाहिए। ओके, बात तो सर आपकी सही है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर। चलो भाई, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात अपने को समझ आ गई। अच्छा अगर मैं तो बोलूं कभी ये तो समझ में आ गया अपने को, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, इतना मैं वैसे ही समझ में आ गया। आ जाओ, रिलेशन अगर कभी वेरिएबल हो तो कैसे करते थे, देखो थीटा ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, अपन जानते हैं इसको, फिर भी एक बार देख लो, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी, इसको इंटीग्रेट कर लो तो डी ओमेगा बाई डी टी से ओमेगा आ जाएगा, इंटीग्रेट कर लो, फिर इंटीग्रेट कर लो तो थीटा आ जाएगा, और अपन एक चक्कर में चले जाएंगे। तुम जानते हो ये तुम जानते हो। अगर वेरिएबल आ जाए, अगर अल्फा कांस्टेंट हो तो क्या जैसे फॉर्मूले बताते थे वो लगा सकते हैं, पर अगर अल्फा वेरिएबल हो तो क्या ये सब करना पड़ेगा। अगर अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हो तो उसे डिफरेंशिएट करके, सॉरी उसे इंटीग्रेट करके क्या ओमेगा निकाल लेंगे, फिर एक बार और इंटीग्रेट करके थीटा निकाल लेंगे, और थीटा से डिफरेंशिएट करके ओमेगा निकाल लेंगे, और ओमेगा से डिफरेंशिएट करके थीटा निकाल लेंगे, सॉरी अल्फा निकाल लेंगे। ये हम पहले से जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैंने चक्कर घुमाया है। तो अगर कभी भी जैसे वहां पे अपन बोलते थे कि अगर वेलोसिटी दे रखी हो जो फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या मैं एक्स निकाल सकता हूं, क्या मैं ए निकाल सकता हूं, ऐसे ही यहां पे फील आनी चाहिए। अगर ओमेगा जो फंक्शन ऑफ टाइम टी दे रखा हो, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं, क्या मैं अल्फा निकाल सकता हूं, अल्फा दे रखा हो, क्या मैं थीटा और ओमेगा दोनों निकाल सकता हूं, हाँ क्या थीटा दे रखा हो जो फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या मैं ओमेगा और अल्फा दोनों निकाल सकता हूं। सवाल कराऊंगा एक आध, पर सोचो जितने काइनेटिक्स से करते 5 लेक्चर उतने थोड़ी करेंगे ना, इसमें आते हैं। पर अगर आ भी जाए, जो सवाल तुमने वहां करे थे उनमें एक्स को थीटा से रिप्लेस कर दो, और टाइम तो एज इट इज है, उनसे रिप्लेस कर दो, वो सारे सवाल यहां बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। क्या मेरी बात फील कर रहा हूं, फील लो कि सवाल कैसे बन रहे हैं, तो सवाल अपने आप होने लगेंगे अगर हम उसकी जड़ों में घुस जाएंगे कि सवाल बन कैसे रहे हैं। और एक कॉन्सेप्ट अगर क्लैरिटी हुई, बार बार कहता हूं एग्जामिनेशन में सवाल रिपीट हो गारंटी नहीं है, कॉन्सेप्ट वो ही आएगा जो पढ़ाया जा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो गई तो आपको कोई भी आपके सपनों से दूर नहीं रख सकता।
अच्छा, हाँ सर। खैर मोटिवेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब चलो देखो भाई, सिंपल सिंपल सवालों से चालू करते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 रेडियन टू, यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली अगर बोलिए ना, यूनिफॉर्मली मतलब अल्फा कांस्टेंट है। कंफ्यूज मत होना। अगर कभी बोला जाए पार्टिकल इंक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इन 5 सेकेंड फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। शर्म आ गई मुझे सवाल पढ़ के, गलत कर दो तो घर जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं, इसलिए सही कर दो फटाफट। एक लाइन में आंसर है, एक लाइन में आंसर है। एक लाइन में आंसर है। नहीं हुआ, नहीं हुआ तुमसे रामलाल हो ना, नहीं हुआ ना। सिंपल, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी खत्म। ओमेगा फाइनल कितना 10, ओमेगा इनिशियल कितना 5, अल्फा निकालना है, टाइम कितना 5, तो आंसर है अल्फा 1। हे भगवान, इससे आसान सवाल तो पूछ लेते सर। हे राम, हो आंसर आ गया। क्या तुम्हारा भी आ गया? बिल्कुल सिंपल, ऐसे सिंपल सिंपल फॉर्मूला सवाल लगाएंगे तो हो जाएगा। अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट एंड इंक्रीजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली टू 80 रेडियन पर सेकंड इन 5 सेकंड, फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर बहुत आसान है भाई, गलत मत करना है यार, शर्म आ रही है सवाल को करते हुए। फटाफट कर दो, फटाफट कर दो, रफ्तार तेज, 30 सेकंड्स ओनली। गलत नहीं होना चाहिए, शर्म आ गई। लो भाई, कौन सा फॉर्मूला? थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन सवाल चल रहे हैं। थीटा के लिए ओमेगा इनिशियल कितना? इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी एट रेस्ट, तो ओमेगा इनिशियल क्या हो गया? 0। फाइनल क्या हो गया? नहीं सॉरी, इसने पूछा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, नहीं सही तो कर रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्मली टू 80 रेडियन पर सेकंड, 5 सेकंड, फाइंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहले अल्फा निकाल देते हैं। तो 80 इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 5। हाँ, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? 80/5। हाँ, तो कितना हो गया ये? 16। हाँ बिल्कुल सही, 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। पूछा क्या है हमसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0 है। हाँ सर बिल्कुल सही है, तो अपन लिखेंगे, दोनों दो फॉर्मूले लगा दिए। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल 0 है, तो थीटा की वैल्यू हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू 16, 16 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 25। हो 200 पाई, 200 रेडियन। 200 रेडियन सही कर रहा हूं क्या? हाँ 200 रेडियन आंसर आ गया। आंसर आया, दो फॉर्मूले लगा दिए। एक फॉर्मूला लगा के अल्फा निकाल लिया, अल्फा निकाल के निकाल लिया। और भी कर सकते थे क्या? नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे करो। उससे नहीं होगा ओमेगा डायरेक्ट, उससे नहीं होगा। ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू अल्फा थीटा, उसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे नहीं तो। ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो सोचो, ये पता है, ये पता है, पर ना अल्फा पता है ना थीटा पता है, तो इस खाली इससे नहीं होगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे ऐसे कर लो। बहुत बेसिक सवाल। क्या ऐसे सवाल 1 2 की अनंत अनंत, मतलब ये समझ में आ गया भाई अल्फा कांस्टेंट। तो जो चाउमाऊ वाले सवाल होते हैं ना छोटे मोटे, हम तो बहुत पीएचडी कर चुके हैं इस पे यार। कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? कर चुके हैं। तो ऐसे सवालों में हमें कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दिक्कत क्या? सही होने चाहिए 110%। हाँ सर, लो भाई थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, फटाफट कर रहा हूं कि बेसिक है। अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद एंगुलर एक्सेलरेशन 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट्स व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 रेडियन टू 15 रेडियन पर सेकंड। बहुत आसान है भाई, गलत मत करना यार। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा जब उसकी रफ्तार 5 से 15 हो जाएगी, अल्फा दे रहा हो। 1 लाइन सॉल्यूशन है, एक फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा। कौन सा लगाना है सोच लो, गलत मत करना, गलत मत करना। बहुत बेसिक सवाल कराए हैं, शर्म आ रही है? नहीं करानी चाहिए इतने भी, है ना? करो 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 करो, कराए तो नहीं तो तुम बोलोगे कि भाई तुमने छोड़ दिए।
चलो भाई, कौन सा फॉर्मूला? ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू थीटा। सही कर रहा हूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल 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 सही कर रहे हो। तो 15 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ए प्लस बी 15 प्लस 5 इंटू 15 माइनस 5, ये करना आता है ना तुमको। 2 इंटू थीटा, 15 प्लस 5 कितना? 20, 20 इंटू 10 बराबर 2 इंटू थीटा, तो 100। सही है सर, कैसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। 100 खत्म। हाँ, कई लोग तो परेशान, यहां से ये कैसे आया? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 15 का स्क्वायर तो आता होगा 225, और 5 का कितना? 25। 225 माइनस 25 200, 200 बराबर 2 थीटा, तो 100। अब देख, थोड़ा सा इस अल्फा कांस्टेंट को जोड़ लेते हैं लीनियर वेरिएबल के साथ। जोड़ सकते हैं क्या? ओमेगा थीटा और अल्फा क्या लीनियर वेरिएबल के साथ अटैच्ड हैं? हाँ है। तो क्यों ना हम इनको निकालकर क्या लीनियर वेरिएबल भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं। तो सवाल थोड़ा सा वैसे चलते हैं। अ फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इंसेक्ट सिटिंग एट द टिप। यहां पे एक टिप पे वो है, इसकी जो पंखा है उसका अपना 1 मीटर का रेडियस है एट द टिप ऑफ द ब्लेड 2 सेकंड आफ्टर द फैन स्टार्ट्स। पंखा चलाया, उस पर अपना वो बैठा था, कौन? कीड़ा, बिल्कुल टिप पर। उसका 1 मीटर का रेडियस था। पंखा चालू करा, वो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घूमने लगा। बताओ 2 सेकंड बाद इस चीटे का क्या एक्सेलरेशन है? अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोला है तो नेट निकालना है, मतलब ए आर भी निकालना है, ए टी भी निकालना है, फिर ए नेट निकालना है। इसे ध्यान से करना सवाल। बहुत टफ नहीं है, पर बिल्कुल आसान भी नहीं है। पर तेरे लिए अगर तूने मेरी बात ध्यान सुनी तो करेबल है। कर लेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ट्राई कर। समय देता हूं पूरा का पूरा 1 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जितने मैं पानी पी लेता हूं। एक्सरसाइज कर लेता हूं। हाँ यार, ये सही है। तुम्हें सवाल देके ना मेरे को एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, ताकि मैं पतला हो जाऊं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे मुझे तुमसे प्रेम होने लगा है। क्या तुम्हें भी होने लगा है? हाँ सर। तो प्रेम 2 ही आदमियों से करना, 2 ही लोग, 2 ही चीज़ों से करना है, पढ़ाई और मास्टर। चलो भाई, बातों में मत लगो, टाइम से सवाल करो। अरे कर सकते हो। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, करो 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 करो। टाइम होने वाला है क्या? लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके। टाइम अप। अब सुन, सर ने बोला कि 2 सेकंड बाद, पहले 2 सेकंड बाद ओमेगा क्या होगा? 0 + 2 × 2 4। ठीक। अच्छा, ये टेंजेंशियल एक्सटेंशन क्या होता है? अल्फा आर। ओके, अल्फा आर, अल्फा कितना 2, आर कितना 1, तो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से सुनना। ये टेंजेंशियल निकल गया क्या? हाँ। ए आर क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। उस इंस्टेंट का ओमेगा। अगर मान लीजिए 2 सेकंड है और ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, तो इस पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ रही है, तो इधर आएगा ए टेंजेंशियल, इधर आएगा ए रेडियल। ए रेडियल कहलाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ए टेंजेंशियल कहलाएगा अल्फा आर। हाँ सर, बात तो आप सर सही बोल रहे हो। ए टेंजेंशियल की वैल्यू आई 2, ए आर की आई ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं, 4 स्क्वायर × 1 यानी कि 16। ओके, तो ए आर आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल आ गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, ये तो वो है ना लीनियर वेरिएबल, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ सर, ए नेट होता है, सर ने सिखाया, √ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सही चल रहा है ना? 196 + 4 √200। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सब सही तो कर रहा हूँ? हाँ। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे सोच लो, 15 का 225 और इसका कितना होता है? 256। करेक्ट। 16 का स्क्वायर कितना? 256। 256 + 4 √260 आ गया।
क्या मैंने सही करा? क्या ए नेट निकाला? ए नेट निकालने के लिए ए आर चाहिए, ए टी चाहिए, और ऐसा लीनियर वेरिएबल भी निकाल लिया अपन ने। तो मैं तो कह रहा हूं कोई इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड पूछ लेता, बताओ इस पार्टिकल की क्या स्पीड है? क्या स्पीड होती है इसकी? ओमेगा आर। हाँ सर, तो अगर एंगुलर वेरिएबल पता है उस इंस्टेंट के तो लीनियर निकाले जा सकते हैं। अगर मैंने उस इंस्टेंट की अल्फा पता है तो ओमेगा निकाल ली, ओमेगा पता है तो मैंने वी निकाल लिया, वी पता है तो मैंने ए आर निकाल लिया, अल्फा पता है तो एटी निकाल लिया, एटी पता है, ए आर पता है तो ए नेट निकाल लिया। मैं तो कह रहा हूं कोई एंगल पूछ लेता तो भी कर लेते कि बताओ इस इंस्टेंट पर नेट एक्सेलरेशन का क्या एंगल है ए आर के साथ? क्या तुम लिख सकते थे? हाँ सर, क्या लिखते भाई? टेन थीटा बराबर 80 बाई ए आर। 80 कितना? 80 है, 80 80 80 80 इज 2, और ए आर कितना? 16, तो थीटा 10 इनवर्स 1/8 आ जाता। पूछा नहीं है पर पूछ ले तो मैं तो बता दूंगा। हाँ सर, और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ तो भाई थीटा से अल्फा आ जाता है, ओमेगा आ जाता है, वी आ जाता है, 80 आ जाता है, ए आर आ जाता है, ए नेट आ जाता है, एंगल आ जाता है, सब आ जाता है। ध्यान से देखो तो आपस में लीनियर वेरिएबल में रिलेशन पता पड़ गया, एंगुलर वेरिएबल में रिलेशन पता पड़ गया, और धीरे धीरे फील आने लगी। हाँ सर, मजा तो आया सर। एक आध और करते हैं अच्छे अच्छे, बहुत आसान नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा देता हूं। आ गया भाई, आ गया आंसर, समझ आ गया हमें। चलो आ जाओ। अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर, सवाल ढंग से पढ़ना। A particle performs circular motion with constant angular acceleration alpha. This, after starting from rest, find out the time when net acceleration makes an angle of 37 degree with the radial acceleration. हो, बताओ क्या टाइम होगा? अच्छा, जब आपको बोला जाए कि एक्सेलरेशन, इसमें लिखा अगर मतलब जो आपने को बात ध्यान नहीं कि अगर सिर्फ एक्सेलरेशन बोला हो तो कौन सा एक्सेलरेशन लेते हैं? नेट। ठीक, सवाल पढ़ो अच्छे से। A particle performs circular motion with constant angular acceleration alpha. This, after starting from the rest, find out the time t when net acceleration makes an angle of 37 degree with the radial acceleration. जब पार्टिकल सर्कल में चालू होगा, 2 मीटर का सर्कल है अपना, 2 मीटर का दे रखा है, अल्फा अपना 2 रेडियन पर सेकेंड है। बताओ क्या टाइम होगा जब, ध्यान से सोचो, तो अपना 80, ये अगर ए आर है और ये 80 है, तो कब? जब ए नेट, when a net acceleration makes an angle of 37 degree with radial acceleration, मतलब ये सिचुएशन होगी, तब टाइम बताना है। कर सकता है तू, अच्छा सवाल पर तू कर सकता है, तेरे में वो हुनर, वो काबिलियत है, मान लिया कि अच्छा सवाल है पर तू कर सकता है। 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो भाई करो। करो 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 करो, जल्दी करो। अच्छा 1 मिनट तो दिया है, थोड़ी तसल्ली रखो। तुम्हें टाइम देता हूँ ना, मैं बोर हो जाता हूँ। अच्छा, तय करा था एक्सरसाइज करेंगे। अब मुझे ना मज़ा आने लगा है तुम्हें बहुत पढ़ाने में, क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ा सकता हूँ तुमको, जैसे मैं घर में रहता हूँ, है कि नहीं? और फिजिक्स से तो मुझे प्रेम है ही, और पढ़ाने से भी, है कि नहीं? तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं जीवन भर करना चाहता हूँ। मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ इस मामले में। क्यों? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं 100 में से जो जीवन में वही काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। नहीं तो मोस्ट ऑफ द लोग तो वो काम कर रहे होते हैं जो उन्हें लगता है या कुछ और करते तो वो ज़्यादा खुश होते हैं। मैं बहुत खुश हूँ पढ़ाकर, आई एम रियली हैप्पी। कोई मुझसे पूछता है पढ़ाना कब छोड़ोगे, मैंने कहा क्यों छोड़ूंगा भाई पढ़ाना, भाई सबसे ज़्यादा मज़ा ही पढ़ाने में आता है कि नहीं? हाँ सर। पहले तो क्लासेस में ही मज़ा आता था, अब तो ऑनलाइन में भी ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। हालांकि क्लासेस में रहता है कि भाई बच्चे को छेड़ भी सकते हो, है ना, पिटाई भी लगा सकते हो। तुम्हारी पिटाई नहीं लगा सकते बेटा, पिटाई लगाने का मैं सोच रहा हूँ कोई जुगाड़ निकाला जाए। क्या करा जाए? घर आया जाए तुम्हारे, इनविटेशन भेज देना मुझे, अपने गूगल मैप से अपनी लोकेशन भेज देना। चलो बहुत बातें कर ली, आ जाओ। ओ हो, चलो आ जाओ। ये सिचुएशन लानी है, अगर ये सिचुएशन लानी है तो देखो, ये सिचुएशन लानी थी कौन सी? इधर अपना ए आर, इधर अपना ए टेंजेंशियल,
इधर अपना अगर ए नेट है तो इस ए नेट का एंगल ए आर के साथ 37 होना चाहिए। tan 37 की वैल्यू 3/4, tan 37 इक्वल टू 3/4 दैट इज 80/AR। क्या मैं AR और 80 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूँ? हाँ। क्या ए टेंजेंशियल होता है अल्फा आर? ओके, यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट हो गया 80 तो। ओके, ए आर की बात करते हैं। ए आर होता है ओमेगा स्क्वायर आर यानी कि 2। अच्छा, ओमेगा होता है ओमेगा इनिशियल जो कि 0 प्लस अल्फा दैट इज 2 इंटू टी, मतलब ओमेगा हो गया 2t। हाँ, तो क्या ए आर हो गया 4t² इंटू 2? हाँ, यानी कि क्या 8t²? हाँ, यानी कि क्या 3/4 इक्वल टू 80 यानी कि 4/8t²। हाँ, सही तो चल रहा है। तो t² की वैल्यू ये देखो, इसने इसको 2 को मार दिया, ये 2 ने इसको मार दिया। क्या t की वैल्यू आई 2/3 यानी कि t की इस वैल्यू आई √2/3 सेकेंड। देखना कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं करी हो, कंसेप्चुअल सब कुछ सही है। अब कहने को ये सवाल टफ है, अरे पर इसमें टफ क्या है? अगर मुझे सारी कहानी अच्छे से समझ आती है तो इसमें ऐसी कोई बात टफ नहीं है। बात बस लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर, अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, अरे पक्का हो गया आंसर? आके देखो, चेक कर लेते हैं आंसर सही आया क्या अपना। हाँ बिल्कुल सही आया, परफेक्ट मैच कर गया देखो। हाँ सर, अरे पक्का बोलो क्लियर है क्या? अब सोच, आगे चलते हैं। एक और बिल्कुल वैसे का वैसे ही, फाइंड द एंगल बिटवीन नेट एक्सीलरेशन एंड द रेडियल एक्सीलरेशन एट 2 सेकंड। उल्टा पूछा मैंने, गिवन अल्फा इक्वल टू 2t। अल्फा आप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है, तो जनरल फॉर्मूले तो नहीं लग पाएंगे, तो जनरल फॉर्मूले तो नहीं लग पाएंगे। हाँ सर, तो क्या इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा को लिखेंगे डी ओमेगा बाई डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। तो सब जोड़ लिया एक साथ, कर सकता है तू, वो हुनर वो काबिलियत तेरे में है, कर सकता है तू। अरे कर सकता है मेरे लाल, मेरे पीले, कर सकता है तू, ट्राई कर। अल्फा वेरिएबल है पर ध्यान देना, अब वो फॉर्मूले नहीं लगेंगे जो लगा रहे थे अभी तक, अब वेरिएबल आ गया तो और टफ हो गया कहने को, पर ध्यान से मेरी बात सुनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओमेगा इनिशियल 0 दे रखा भाई, पूछा है जब ए नेट का एक्सीलरेशन और ए टी का एक्सीलरेशन क्या होगा, सॉरी क्या वो होगा, ये ए टी ये ए आर, और पूछा है कि ये ए नेट का क्या एंगल होगा 2 सेकंड पर, तो यानी कि tan थीटा बराबर आपको निकालना है 80/AR। तो 80 निकालो 2 सेकंड पर, AR निकालो 2 सेकंड पर। ओके, करो 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 करो, कर सकते हो, अरे कर सकते हो, हाँ भाई, अरे कर सकते हो। चिकी चिकी, 1 मिनट दिया है, 1 मिनट चैलेंज। ओके, करो करो, हाँ भाई हाँ भाई, थोड़ा टफ हो गया, अल्फा कांस्टेंट नहीं लिया, आप तो वेरिएबल ले लिया। ओके, थोड़ा टफ हो गया पर कर सकते हो। बहुत एक्सरसाइज कर ली यार, आज तो थक गया मैं, है कि नहीं? ओके, आज तो 1-2 किलो वजन घट गया होगा। हाँ सर, पतले तो लग रहे हो आप। आज तो मैं नहाया हूँ, मैं रोज नहाता हूँ, कभी कभी गड़बड़ कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सर्दियों में। चलो, क्या ए टी होता है अल्फा आर? आर है 1 मीटर, अल्फा है 2t, तो 2t इंटू 1 यानी कि 2t, तो अल्फा सॉरी ए टेंजेंशियल
एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, ए आर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब ओमेगा चाहिए। फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंटीग्रेट कर सकते हैं 2t dt। ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा फाइनल 0 to t, ओमेगा की वैल्यू आई टी स्क्वायर। हाँ सर, 2t में t का इंटीग्रेशन कितना, टी स्क्वायर बाय 2, 2 ने 2 को मार दिया, ओमेगा के लिए टी स्क्वायर। ओके, तो ए रेडियल कितना आया, ए रेडियल आया t की पावर 4 इंटू 1, यानी कि ए रेडियल आया t की पावर 4, यानी कि ए रेडियल आया 2 सेकेंड पर 2 2 4, 4 4 16। हाँ, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओहो, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 80 एट 2 सेकेंड, ए आर एट 2 सेकेंड। तो टेन थीटा की वैल्यू आई 80 एट 2 सेकेंड इज 4, ए आर एट 2 सेकेंड इज 16, यानी कि 1/4, यानी कि थीटा की वैल्यू आई 10 इनवर्स 1/4। अब कहने के लिए टफ सवाल है, देख सोचो, अल्फा वेरिएबल, एंगल पूछ लिया, एटी और ए आर, अरे बट टफ क्या है, ईमानदारी से बताओ टफ क्या है इसमें। आसान आए तो भी कर लूंगा, टफ आए तो भी कर लूंगा, डरना क्या है इसमें, अरे डरना क्या है इसमें, बोलो भाई, अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर आ गया, फील तो आई सर, बोला आई क्या, अरे पक्का, लो एक अच्छा सवाल करा दिया, अरे आई क्या, अरे उतार लिया क्या, अरे सोच लो। हाँ सर मजा आया सर, पक्का, ओके। चलो भाई, आंसर आया क्या अपना, हाँ आंसर जो अपन ने पढ़ा, जो समझा बिल्कुल सही है, मैच कर गया भाई, मैच कर गया भाई, अरे पक्का। हाँ सर, अब वही डिफरेंशिएशन, थोड़े वेरिएबल वाले सवाल आप कर सकते हो, इनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है, ऐसी कोई इनमें रॉकेट साइंस नहीं है। 2-3 और करा देता हूँ, ऐसे रहने दो, टाइम हो गया, अगले टर्न में यहीं से चालू करता हूँ, ठीक है, अरे सोच लो। चलो भाई, तो फिर मिलते हैं अगले टर्न पे, आराम से पढ़िए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, और जोश और जुनून बनाए रखिए, मास्टर का साथ दीजिए, उसे अच्छे अच्छे मैसेज करिए, ताकि आपका और हमारा प्रेम बना रहे और दुआएं आपके साथ और मेरे साथ जुड़ी रहे। क्या मेरी बात क्लियर है, अरे सोच लो। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू।